गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 10th क्लास 6 लेसन लास्ट जो टॉपिक हमारा इंडस्ट्रीज पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। तो 6 पार्ट है। ऑल थॉट इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सफिशिएंटली टू द इंडिया इज इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भारत का आर्थिक वृद्धि और डेवलपमेंट है, विकास, इंक्रीज इन पॉल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर, नॉइज एंड रिजल्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट दैट दे हैव कैज कैनॉट बी ओवरलुक। तो इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 4 टाइप ऑफ जो पोल्यूशन है, वो एयर है, वाटर है, लैंड है एंड नॉइज है। तो दी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट्स। तो देखते हैं, हम चारों को एक्सप्लेन करते हैं। एयर पोल्यूशन, तो सबसे पहले इज कैच बाय द प्रेजेंस ऑफ द हाई पोर्शन ऑफ द अनडिजायबल गैस। यस, M13 जो गैस छोड़ती है वो एयर में एज द सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है। एयर ब्रोन particular materials and contents both solid and liquid, particular like dust, spray है, and the smoke है। smoke is emitted by the chemical and paper factory है। brick kilns है जो ईंट उद्योग है। रिफाइनरी है एंड सेमलेटिंग है जो लोहे को पिघलाते हैं। प्लांट्स है। बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन है। बिग एंड स्मॉल फैक्ट्री दैट इग्नोर पोल्यूशन नॉर्म्स है। टॉक्सिक गैस लीक कैन बी वेरी हैजर्ड विद दी लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, 8 क्लास में, भोपाल गैस त्रासदी, काफ़ी लोग मारे गए थे दम घुटने के कारण। जो यूसी यूनियन कार्बाइड गैस, जो वो बहुत ही विषैली गैस थी, जो लीक हो गई थी। एयर पोल्यूशन adversely affect human health and animals, plant, building and atmosphere as whole। तो सेकंड है वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन इज caused by the organic and inorganic industries waste। जो औद्योगिक जो बेकार जो मलबा होता है, इन्फ्लुएंट द डिस्चार्ज इनटू रिवर, तो नदियों में छोड़ देते हैं। मेन जो क्रिपल्स इज द रिगार्ड आर द पेपर, क्लिप एंड केमिकल, टेक्सटाइल है, डाइंग है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है, टेनिस जो चमड़ा उद्योग है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज है दैट lay out of the days degradation, acid है, salt, heavy metal like lead and mercury, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल्स है, कार्बन है, प्लास्टिक, रबड़ एटसेट्रा काफ़ी वाटर पोल्यूशन करते हैं। वाटर बॉडीज फ्लाई एस है एंड फास्फो, जिप्सम, आयरन एंड स्टील, ग्लास एंड मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। तो नेक्स्ट है थर्मल पोल्यूशन। जैसे हम बात करते हैं थर्मल पोल्यूशन, जो मोस्टली कोल से ज़्यादा होता है, जो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एंड वाटर ऑकोज बाय हेल्दी water from the factory and thermal plants is the drained into the river and ponds before the cooling। yes, पानी को ठंडा करने से पहले ही नदी में डाल देते हैं या पौंड में, तालाब में। व्हाट वुड बी द इफेक्ट एंड एडुकेट लाइफ। तो जो जलीय जीवन को कैसे नुकसान होता है, कैसे इफेक्ट पहुंचाती है। वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोटेक्शन, फर्टिलाइजर है, कैंसर होता है, इससे बर्थ डिफेक्ट रहते हैं, जन्म से विकार होता है, मस्कुलस है, और काफ़ी बीमारियां है। सॉयल एंड द वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। यस, मिट्टी और जल जो प्रदूषण है, दोनों एक दूसरे के संबंध है। एंड डंपिंग ऑफ द वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंट पैकिंग एंड सॉल्ट एंड गार्बेज रेंडर सॉयल अनलेसेस। जो सॉयल की जो उपजाऊ शक्ति है उसको बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। एंड रेन वाटर प्रोक्लेट्स टू द सॉयल कैरिंग द पॉल्यूशन टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड वाटर आल्सो गेट कंटेमिनेटेड। तो जो लास्ट है नॉइज पोल्यूशन, तो देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। नॉट ओनली रिजल्ट इन दी इरिटेशन एंड एंगर, बहुत तेजी से गुस्सा आना, एंड कैज ऑफ द हेयरिंग इम्प्लीमेंट एंड इंक्रीज हार्ट रेट। यस, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो अमोंग दी एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, और काफ़ी जन्म से ही विकार हो जाता है। अनवांटेड साउंड हो जो होता है, एरियंट एंड सोर्स ऑफ द स्ट्रेस, तनाव हो जाता है। इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी है, उद्योग और जो जहाँ पे बड़ी बड़ी साइट पे काम चल रहा है, मशीनरी है, फैक्ट्री इक्विपमेंट है, जनरेटर है, सा है, आरा मशीन एंड पैनेमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल ड्रिल है, आल्सो मेक ए लॉट ऑफ नॉइज। ये बहुत ज़्यादा ध्वनि फैलाते हैं। तो कंट्रोल हम कैसे करेंगे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, तो पर्यावरण निम्नीकरण को नियंत्रण। तो फर्स्ट है minimizing use of the water for processing by the result by recycling in the 2 or more successive stage। तो the harvesting rainwater meet to the water requirement है, treating hot water and influence before releasing them in the river and ponds है, treatment of the industries influent can be done 3 phase। तो देखो कैसे नदी या पौंड में छोड़ने से पहले जो हॉट वाटर उसको कैसे कूलिंग करना चाहिए। या जो फर्स्ट स्टेज है प्राइमरी ट्रीटमेंट मैकेनिकल मीन्स दीज इन्वॉल्व स्क्रीनिंग
ग्राइंडिंग एंड फ्लोकेशन ऑफ द सेडिमेंट, जो जमाव है या जो ढक के रखना वाटर को, ये कई चीज़ें हैं। एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट है बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो जैविक प्रक्रिया है। थर्ड है टर्टरी ट्रीटमेंट है, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल, तीनों ही है, जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रोसेस है। दिस इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, या फिर वाटर का पुनर्चक्रण करना, रिसाइकलिंग करना। और drying of the groundwater rivers by industries where there is a threat to the groundwater resource also need to be regulated illegally, and particular matter in the air can be reduced by the fitting smoke scare to the factory with the electrostatic precipitors and fabric filters and subscribe and irrelevant suppression। yes, जो काफ़ी ऐसी चीज़ साफ मशीन है, कई चीज़ ऐसी है जहाँ पे बहुत तेज ध्वनि करती है। तो स्मोक है, तो रेड्यूस बाय द यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ द कोल इन फैक्ट्री, जो ऑयल की जगह या तो गैस यूज़ किया जाए, जैसे कम से कम धुआं और स्मोक कम से रेड्यूस कम किया जाए धुआं को। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज बाय द जनरेटर शुड बी फिटेड एंड साइलेंसर, जनरेटर के या तो साइलेंसर होना चाहिए या फिर उसकी बॉडी कवर होना चाहिए, ओपन में नहीं रखना चाहिए, तो ज़्यादा पोल्यूशन करता है और शोर करता है। एंड ऑलमोस्ट ऑल द मशीनरी कैन बी रजिस्ट 9 दी इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंटली एंड रिड्यूस नॉइज, तो हम कैसे कम करेंगे ये ध्वनि को। एंड नॉइज अब्सर्विंग मटेरियल मैनी ऑफ द यूज अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल यूज ऑफ द ईयर प्लग एंड ईयरफोन, या तो ईयर प्लग लगा या ईयरफोन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारा जो लास्ट है, द चैलेंज ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो चुनौती एक पोषण विकास के लिए रिक्वायर्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी डेवलपमेंट विद द एनवायरमेंट कंसर्न, जो आर्थिक विकास करना है तो पर्यावरण को कैसे हमें बचाना है। तो ये लेसन कंप्लीट, अब इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट